महादेव। और दोस्तों सावन मास का प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि मंदी का एक्सपेक्टेशन था वो आ गई है। और मैंने पोजिशनल लेवल डाले नहीं थे, किसी का मैसेज नहीं आया था। जिन लोगों ने बोला था डाला था, पुट में अच्छा खासा कमाया है। लोग बोलेंगे पार्थ भाई तो डाल देते तो हमें भी फायदा होता, लेकिन किसी का मैसेज नहीं आया था। जिन लोगों ने मैसेज किया था उन लोगों को पूरा नॉलेज दिया गया था। मैं चेक करना चाहता था कि आपको जो सही लेवल मिल रहा है, सही जानकारी मिल रही है, उसके साथ आप हैप्पी है या नहीं। लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको डेली एक्सपायरी में हीरो जीरो ही करना, उनसे ही मतलब है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मुबारक, आपकी टेंडेंसी हमें नहीं पाती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी किया था उन लोगों को अच्छा खासा पुट में पैसा मिला है दोस्तों। ठीक है, और एक भी कमेंट नहीं आया था कि भाई आज पोजिशनल लेवल क्यों नहीं है। और वैसे मैं थोड़ा काम में था वरना डाल ही देता हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं देखा और किसी ने बोला भी नहीं। ठीक है, तो ये होती है ईमानदारी की सज़ा। ठीक है, ईमानदारी की सज़ा ज़ोरों शोरों से मिलती है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को दोस्तों। ठीक है, तो और आने वाले 2-3 दिन ऐसे रह सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी ये लास्ट सैटरडे संडे नहीं, उनसे पहले बोला था कि मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज हो गई है, ऊपर जाएगा, वहाँ से बेचना है। क्योंकि डेली चार्ट में वो क्लियर कट दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। अब देख लेना, अब रोने लगे हैं कॉल ले लेके। भाई पुट लिया होता तो मज़े मज़े होते थे, लेकिन पुट लेने का सेटअप था तो पुट ही लेना था ना, कॉल लेने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों को कॉल ही लेना है, तो उसकी मर्जी, उसकी टेंडेंसी। ठीक है, और जो मंदी आई वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ही और आने वाले 2-3 दिन और भी रह सकती है। अगर ह्यूज गैप डाउन गैप अप खुल जाए तो ट्रेड, हमारे जो लेवल एक्टिवेट ना हो तो ट्रेड को अवॉइड करें। जैसा कि हमने बोला था 51,600 के ऊपर बाई और 51,140 के नीचे शॉर्ट चले, लेकिन उसके नीचे ही खुल गया तो हमारा आया ही नहीं। 51,140 को ब्रेक करके नीचे जाता तो हम एंट्री बना सकते। और ये देखिए पुट वालों को भी कमाने नहीं दिया। ठीक है, ये डाउनफॉल थोड़ी देर ही है, 1 घंटे के लिए। पहले सुबह गैप डाउन खुल के साइडवेज था, वहाँ से वापस थोड़ा नीचे गया और वहाँ से एकदम साइडवेज कर दिया और वहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, मतलब कि कॉल वाले कमा ना सके उस टाइप का। ये देखिए, ये जो थोड़ा बहुत गिरावट है उसके बाद चार्ट एकदम साइडवेज हो गया है दोस्तों। ठीक है, और ऊपर नीचे गया तो लंबी ऊंची नीचे पूछ करके गया, तो वहाँ पे एसएल खाई जाती है आउट ऑफ द मनी के करंट एक्सपायरी के। ठीक है, तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। ऑप्शन बाइंग से इंट्राडे में बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग से कमाना सबको है, लेकिन जहाँ पे श्योर शॉर्ट एडवाइस मिलती है, ठीक है, मतलब कि अपना जो नॉलेज है वो रख रहा हूँ, एडवाइस तो नहीं बोल सकता, डिस्क्लेमर ऑलरेडी है ही, जो भी लाभ हो या हानि हो आपका होगा। लेकिन आप लोगों को बचाने के लिए हम वीडियो डालते हैं जहाँ की जो एक्यूरेसी का जो लेवल है, मतलब कि जो पास्ट हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है। फिर भी लोगों को भरोसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और फिर भी देखने कितने लोग हैं, 25 से 30 लोग हार्डली देखते हैं। ठीक है, और उन लोगों का कभी मैसेज नहीं आया मेरे को फ्रस्ट्रेट हो गए, चाहे तेजी ओ मंदी ओ लॉस में है, ये है वो है। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के लेवल। अगर ह्यूज गैप डाउन खुल जाए तो अवॉइड करिए, और 2-3 दिन ये रहेगा। बांग्लादेश का भी टेंशन चल रहा है, वहाँ पे जो इश्यू है वो ये रिजर्वेशन को लेके, जहाँ पे यहाँ पर भी पाटीदार लोगों का हुआ था ऐसा दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो ईरान इराक और ये जो हिजबुल्लाह है, ठीक है, वहाँ से टेंशन है। यूएसए भी बीच में कूदेगा, चाइना रशिया भी कूदेंगे, रशिया यूक्रेन का टेंशन ऑलरेडी है दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ है और मार्केट को बढ़ना चाहिए था। मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा था, तो मार्केट टेक्निकली भी डाउन आ रहा है और उसको जो बढ़ने चाहिए वो भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है दोस्तों। अब कल के लेवल देख लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 50-340 का रेंज बना के ब्रेक डाउन करके उसके ऊपर गया ही नहीं है, तो वो एक रेसिस्टेंस लेवल है। जितने भी मंदी वाले उन लोगों के एसएल वहाँ पे पड़ेंगे, उसके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का आप इन द मनी पुट बाई कर सकते हो। 50-200 50-300 सही नहीं रहेगा, 50-200 या 50-100 सही रहेगा दोस्तों। प्रीमियम डीके नहीं होगा। ठीक है, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो जाए तो एक कंजर्वेटिव लॉस लेके निकल जाए, लेकिन एकदम थोड़ा सा लॉस नहीं लेना है। लेकिन कुछ लोग तो क्या चेज करते हैं, ठीक है, लॉस ही नहीं लेते हैं, ऑप्शन को जीरो ही करते हैं। और हमारा जीरो तो नहीं होने वाला, ठीक है, इतना तो विश्वास है, क्योंकि करंट एक्सपायरी का नहीं होता है। और फेवर में आए तो प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ना भूलें। और ये देखिए 49,840 का जो लेवल है ना, वो भी देख सकते हो, वहाँ से टच करने के बाद ऊपर गया और उसके बाद नीचे ही नहीं आया। तो जितने भी जो तेजी वाले उन लोगों के एसएल वहाँ पे पड़े होंगे। अगर वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो बहुत ही तगड़ा ब्रेक डाउन होगा और 5-10-15 मिनट सस्टेन हो जाए तो यहाँ पर आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का इन द मनी पुट ले सकते हैं। ठीक है, और ऊपर भी 50-340 के ऊपर 5-10-15 मिनट टिकने देना, तो ही एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है। ठीक है, और 49,840 के नीचे आप 49,900 नज़दीक हो जाएगा। 50,000 50,100 का जो इन द मनी
पुट है वो बाई कर सकते हो और अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करें। एक बार मूवमेंट आ जाए तो ये अगर 2 लॉट में काम करते हो तो एक में फर्स्ट टारगेट में या थोड़ा बहुत पॉइंट लेके निकल जाए और दूसरा कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दे। आपको क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है तो फिर से सबको हर हर महादेव। और ये जो मंदी है यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक बाइंग ऑन डीप है, 2-3 दिन रहने वाली है एज पर माई नॉलेज, ठीक है। नहीं भी रहेगी और ऐसा नहीं मैं हर बार सच्चा ही होता हूँ और मेरा सच ही होता है, ठीक है। लेकिन आने वाले 3-4 दिन में से एक दिन तो चला गया तो और 1 से 2 दिन चांस है अप टू थर्सडे फ्राइडे, ये वीक भी कैलकुलेट कर लो, लेकिन मैं 3-4 दिन ही बोलता हूँ। लेकिन फ्राइडे को देखते हैं रिकवरी आती है या नहीं, उसके बाद नेक्स्ट वीक का जो मूव है वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स दोस्तों, ठीक है। मज़ा आए, वीडियो अच्छा लगे तो लेवल को शेयर जरूर करें। और हमने कंसिस्टेंसी प्रूव किया है, ये देखिए इतनी वोलेटिलिटी और इतनी मंदी में हमारा कहीं पर ट्रेड इनिशिएट ही नहीं होता है तो पैसा जाने का सवाल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ ओवरऑल प्लस आना चाहिए। और मैं आपको बोलता हूँ पूरा महीना ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद एट द एंड ऑफ मंथ 30 तारीख या 31 तारीख को आप देखें सारा खर्चा पानी बात करके आपके पास अगर मान लो कि 20,000 की कैपिटल है तो उनसे 22,000 25,000 बने हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगर 10% रिटर्न हुआ, अगर 20,000 से 22,000 भी बना लिया आप लोगों ने, ठीक है, वो 10% रिटर्न हुआ, वो कम नहीं होता है। 10 महीने में अगर ऐसा होता है तो कैपिटल डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लॉस भी आता है, ठीक है। तो ओवरऑल प्लस आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि भाई एक दिन में ही आप 10,000 के 10 लाख कर डालो, 1-2 रुपये वाला कॉल पुट है वो हो जाएगा 300-400 रुपये, ठीक है। और जिस दिन हो जाता है उस दिन हम वहाँ पे टिकते भी नहीं है, तो हमें वो गैम्बलिंग नहीं करना है। हमें तो क्या है कि 400 से 900 रुपये वाला जो कॉल पुट है वही मिलने वाला है। वो आराम से अगर फेवर में जाता है तो वहाँ से 300-400 रुपये की मूव आती है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 to 100% रिटर्न दे देता है, ठीक है। 300 वाला 600 या 400 वाला 800 जरूर होता है। और अगर फेवर में नहीं जाता है तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं आता है, मैक्सिमम 100-200 पॉइंट का ही जो है वो लॉस आता है, क्योंकि प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाते हैं ना तो ये बात साइकोलॉजिकली और लॉजिकली समझनी पड़ेगी, जो किसी को समझ नहीं। और सबको क्या है कि सबसे कम अमाउंट वाला लेना है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में लेना है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्वांटिटी की तरफ क्यों जाते हो, क्वालिटी की तरफ जाओ। एक लॉट में काम करो, काम करके देखो, मज़ा ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।